नोएडा अथॉरिटी के में मुआवजा घोटाला, एसआईटी के राडार पर 2 दर्जन से अधिक अफसर, फर्जी साइन को लेकर के होगी पूछताछ। एसआईटी के राडार पर अब 2 दर्जन से अधिक नोएडा प्राधिकरण के अफसर हैं और उनको से फर्जी साइन को लेकर के पूछताछ होंगी। सुपरटेक के ट्विन टावर मामले के बाद मुआवजा वितरण फर्जीवाड़े में सुप्रीम कोर्ट नोएडा प्राधिकरण पर तल्ख टिप्पणी कर चुकी है। इससे प्राधिकरण के अधिकारी की भूमिका जांच के घेरे में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा प्राधिकरण के 1-2 अधिकारी नहीं बल्कि पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण नोएडा अथॉरिटी में दिखने लगा है। 100 करोड़ से अधिक मुआवजा घोटाले की जांच अब एसआईटी कर रही है। अब तक करीब 1000 पुरानी फाइलों को खंगाला गया है। इसमें फर्जी तरीके से साइन किए अधिकारियों के दस्तावेज एसआईटी के हाथ भी लगे हैं। इन अधिकारियों को भी कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ के दौरान इन अधिकारियों और कर्मचारियों का हस्ताक्षर भी मिलान किए जा सकते हैं। कोर्ट के फटकार के बाद एसआईटी का दायरा बढ़ाया गया है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एसआईटी ने बीते 10-15 सालों में बांटे गए 100 करोड़ के मुआवजा घोटाले में अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। लगातार चौथे दिन भी एसआईटी की टीम ने अथॉरिटी में जांच की। इस तरह जांच का दायरा बढ़ने पर कई और गड़बड़ियां पकड़ी गई है। इसके दूसरी तरफ एसआईटी ने फाइलें खंगालने के बाद पूरी सूची भी तैयार की है। जमीन अधिग्रहण, आपसी समझौते और न्यायालय के आदेश पर कितना मुआवजा दिया गया है, इसका मिलान प्राधिकरण की सालाना बैलेंस शीट से भी कराया जा सकता है या कराया जा रहा है। पूछताछ के बाद और भी बड़ी विस्तृत रिपोर्ट की जांच की तैयार की जाएगी और एसआईटी ने इस मामले की जांच में अब तक 23 कर्मचारी की सूची तैयार की है। इनको अब पूछताछ के लिए तलब करने को नोटिस जारी करने जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जनवरी 2015-2016 की मुआवजा की फाइलों पर दस्तखत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से इस मामले में पूछताछ के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले को लेकर के पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी भी हो रही है। उसमें तत्कालीन सीओ से लेकर के भूलेख विभाग, वित्त नियोजन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। बता दें कि एसआईटी की सदस्य मेरठ मंडल के कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और एडीजी मेरठ राजीव सवरवाल ने खुद जांच की कमान संभाल रखी है। चर्चाओं के मुताबिक जांच समाप्त होने तक 100 करोड़ का फर्जी मुआवजा घोटाला का आंकड़ा 500 करोड़ तक पहुंच सकता है। नोएडा के गेजा तिलपत्ता गांव में पुराने भूमि अधिग्रहण पर गैर कानूनी ढंग से 100 करोड़ से अधिक मुआवजा देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी में 3 अफसर जांच में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें सोमवार को एसआईटी की टीम ने अथॉरिटी में डेरा डाल दिया है। अथॉरिटी के अफसर जांच टीम की ओर से मांगी गई तमाम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा बांटने के मामले में विधि विभाग के सिर्फ 2 अधिकारियों को दोषी मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि इस मामले में कई अन्य अधिकारी की भी संलिप्तता है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इसी जांच को अंजाम देने के लिए एसआईटी नोएडा प्राधिकरण में पहुंची हुई है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा कमिश्नर मेरठ, एडीजी मेरठ जोन को भी शामिल किया गया है। प्राधिकरण में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरण करने की बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिसमें विभिन्न प्रकरणों में सांठगांठ करके समझौते के आधार पर अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए के अतिरिक्त राशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 गाँव की जाँच की गई है, जिसमें अकेले गेजा तिलपत्ता में 15 प्रकरणों में करीब 100 करोड़ 16,81,000 रुपये के अतिरिक्त मुआवजा देकर प्राधिकरण को बड़े राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। इन सभी मामलों को अभी सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके बाद इनको जांच की रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाएगी और जो भी दोषी होगा जिस पे भी विधिक कार्रवाई करने की एसआईटी पूरी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर एक बार उठता है कि क्या जो एसआईटी ट्विन टावर के मामले में जांच की गई थी उसकी अभी तक क्या हुआ? क्या उस एसआईटी की तरह इस एसआईटी का भी हाल तो नहीं होगा कि एसआईटी जांच के बाद फिर से वहीं ढाक के 3 पात कोई भी उसका जो उसका परिणाम नहीं निकल पाता है,
इसी कारण ये है कि दिन दूनी और चार रात चौगुनी की रफ्तार से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस जांच के बाद कम से कम जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा, जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट प्राधिकरण में से एक नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगा। क्योंकि यहाँ पे सड़क से लेकर के और कोठियों तक हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह क्षेत्र में बटा हुआ है, और हर जगह हर एक जो कर्मचारी से लेकर के जो छोटे चौथे ग्रेड की जो कर्मचारी हैं, 4th क्लास से लेकर के ऊपर तक की चपरासी तक लेकर के हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। आखिर कैसे एक डॉक्यूमेंट जो काफ़ी सीक्रेट होता है वो कैसे लीक हो जाता है, क्योंकि हर किसी को अपने अपने जेब भरने की वहाँ पर आदत पड़ गई। इसी कारण जो कोई भी रिपोर्ट आता है तो कार्रवाई होने से पहले ही उस व्यक्ति तक भी पहुँच जाता है जिसके खिलाफ आरोप लगा हो या जिसके खिलाफ शिकायत की गई हो। तो उम्मीद है कि आगे इस रिपोर्ट में अच्छे से जांच होकर SIT सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगा, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, ताकि लोगों में योगी सरकार के प्रति भरोसा और बढ़े।